हेलो फ्रेंड्स, ये है हमारे यूट्यूब चैनल बुक 39। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो एक्सरसाइज 4 हम करते हैं आज। 4.1 का है सम नंबर फर्स्ट, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर ए बी सी। देखो हमारे पास क्वाड्रिलेटर है ए बी सी डी, जिनकी मेजरमेंट हमें गिवन है। ओके, तो पहले पार्ट में जैसे हमारे पास ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटर है। हम क्वाड्रिलेटर, कोई भी क्वाड्रिलेटर हो सकता है, हम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक रफ स्केच बना लेते हैं, जिससे हमें इजीली बनाने में इजी रहेगा। ए बी सी डी नाम है इसका, हम इसका नाम देते हैं ए बी सी एंड डी। जो ए बी लाइन है हमारी, वो है 4.5 सेंटीमीटर। ए बी कितने की है? 4.5 सेंटीमीटर। आगे है हमारी बी सी 5.5 सेंटीमीटर। बी एंड सी 5.5 सेंटीमीटर। आगे है सी डी 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। ए डी है हमारा 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। एंड ए सी हमारी है ए सी 7 सेंटीमीटर। ए एंड सी मतलब जो ये 7 सेंटीमीटर, ये हमारा डायगोनल है। तो ये डायगोनल हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। इसको बनाने के बहुत सारे अलग अलग मेथड है, अलग अलग तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम जो है हम डायगोनल को नीचे ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी हम नीचे लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे डायगोनल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो 7 सेंटीमीटर की स्केल की हेल्प से हम एक 7 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। ये 7 सेंटीमीटर, सॉरी थोड़ी नीचे हो गई, हम इसको यहाँ बनाते हैं 7। ये हुआ हमारा 7 सेंटीमीटर। ओके, स्केल की हेल्प से हम लाइन लगाएंगे। फिर इनका नाम है ए एंड सी। नाम दे देते हैं हम ए एंड सी, ये इनका नाम। ठीक है, सबसे पहले हम ए पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, ए पॉइंट पर आते हैं सबसे पहले। जो ए है, ए से हम आर्क लगाएंगे बी का। ए से बी का कंपास में हम हमारी पेंसिल डालेंगे और पेंसिल की उस कंपास की हेल्प से हम स्केल लेंगे और स्केल पर पेंसिल से मेजरमेंट करेंगे। उस कंपास को उतना ही खोलेंगे जितना हमारे पास गिवन है। 4.5 सेंटीमीटर स्केल की हेल्प से हम उस कंपास को खोलेंगे। ओके, हमने वो खोल लिया। अब हम उसका इस पॉइंट पर रखकर आर्क लगाएंगे। इस पॉइंट पर मान लीजिए हमने कंपास रखा और उसका आर्क लगा दिया हमने इधर। ठीक है, ये हमारा हो गया बी। लेकिन अब ये हमारा बी नहीं हुआ है, अभी हमें सी से और लगाना है। सी से भी हम बी, क्योंकि हमें बी पॉइंट बनाना है। अगर हम डी का लगा देते तो बी डी एक साथ हम राइट नहीं कर सकते, हमें सी से भी बी का ही लगाना है। हम बी का लगा देंगे। कंपास की स्केल की हेल्प से हम कंपास को 5.5 सेंटीमीटर तक खोलेंगे। 5.5 सेंटीमीटर तक खोलेंगे, ये ऐसे। ठीक है, ये हमने इसकी यहाँ खोला और ये ऐसे आर्क लग गया। ठीक है, ये हम जो हमारी ज्योमेट्री होती है उसकी हेल्प से करेंगे। यहाँ पर अब ये जो लाइन क्रॉस कर रही है, जो इनके बीच में जिस पॉइंट पे ये क्रॉस कर रही है, उस पॉइंट को हम बी नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे? बी। अब स्केल की हेल्प से इस पॉइंट को, इन पॉइंट को, तीनों पॉइंट को आपस में मिला लेंगे। ये व्यू, ठीक है, ये हमने इसको मिला दिया। तो इसका ये था ए बी हमारा था 4.5 सेंटीमीटर। हमें साथ ही साथ इनकी ये जितनी मेजर है वो लिखते रहना है। बी सी है हमारे पास है 5.5 सेंटीमीटर। अगला, अब देखो हमारा खत्म नहीं हो जाता ए बी सी, हमारा डी रहता है। अब हम डी को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ए से हम बनाएंगे डी। डी कंपास को, स्केल की हेल्प से हम कंपास को 6 सेंटीमीटर खोलेंगे और फिर आर्क लगाएंगे। यहां से इस पॉइंट से ए से हमें लगाना है
ये हमने इधर लगा दिया, ठीक है। अब सी से हमें डी की तरफ खोलना है। इस जो कंपास है उसको यहाँ रखेंगे और उस पेंसिल की हेल्प से हम इसको यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो इसके सेंटर में ही आए, ठीक है, वो उधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो आपको उस ज्योमेट्री की हेल्प से इसको बनाना है, ओके। ये फिर हम इन तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे। ये हमारा इस जो ये पॉइंट है इसको हम डी नाम देंगे। ये हमारा था 6 सेंटीमीटर और ये हमारा हुआ 4 सेंटीमीटर, ओके। तो हमारा जो ये हमारी क्वाड्रिलेटर बन गई है। क्वाड्रिलेटर को 1 2 3 4 हमारी क्वाड्रिलेटर बन गई, ठीक है। तो इस तरह से हमें बनाना है। अब हम इसके कंस्ट्रक्ट लिखेंगे, ठीक है। हम अब इसके कंस्ट्रक्ट लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। हम इसको राइट करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया था, मतलब स्टेप में हमें वो लिखना होता है जो हमने स्टेप वाइज किया। सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, ठीक है। लिख देते हैं हम, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ 7 सेंटीमीटर की थी, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसका नाम क्या था, AC। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी आई आएगा, SI। AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला दूसरा स्टेप हमने क्या किया, दूसरा स्टेप हमने A पॉइंट को लिया, ठीक है। A को लिया हमने और कंपास को 4.5 सेंटीमीटर खोला और आर्क लगाया। तो हमने क्या किया, taking A as center, A as center and draw an arc of 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा स्टेप हमने ये किया। तीसरा स्टेप था हमारा, हमने सी को सेंटर में लिया और सी को सेंटर में लिया और 5.5 सेंटीमीटर का हमने आर्क लगाया। तो वही सेम यहाँ पर हम दोबारा रिपीट करेंगे, टेकिंग सी एज सेंटर एंड draw an arc of 5.5 सेंटीमीटर। चौथा स्टेप हमने क्या किया, उन दोनों को ज्वाइंट कर दिया और उसका उस पॉइंट का नाम हमने B दे दिया। हम यहाँ लिख देंगे जॉइंट AB एंड BC। हमने AB को और BC को ज्वाइंट किया, ठीक है। तो अब अगला हमारा 5th स्टेप क्या होगा, हमने दोबारा A को सेंटर में लिया और 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, ठीक है। हम यह लिख देंगे सिमिलरली taking A as center and draw an arc of 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला 6 स्टेप हमने क्या किया, सी को सेंटर में लिया और 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाया। अगेन taking C as center
and draw an arc of 4 सेंटीमीटर। ठीक है, लास्ट स्टेप हमने क्या किया, इनको ज्वाइंट कर दिया। हमारा 7th स्टेप, नाउ सॉरी joint AD and DC। तो इस तरह से हमें स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। जो जो आप कर रहे हो इसमें, मतलब फर्स्ट स्टेप हमने ये किया, दूसरा हमने किया, तो उसी तरह से ये हमें स्टेप लिखने हैं और ये स्टेप लिखना कंपल्सरी है। ओके, अब हम करेंगे हमारा पार्ट नंबर 2।